नमस्कार साथियों, भारत देश की महिलाओं को पहले से ही कम आंका गया था, लेकिन वर्तमान समय में भारत देश की महिलाओं ने शौर्य और पराक्रम के बल पर सिद्ध कर दिया है कि भारत देश की महिलाएं भी अब मातृभूमि की सुरक्षा में तैयार है, तत्पर है और भारत देश की मातृभूमि की रक्षा में वो ड्यूटी लग करके देश की रक्षा करने को तैयार है। साथियों, आज के सेशन में हम यही समझने वाले हैं कि भारत देश की महिलाओं को कौन से सैन्य सामग्री अब प्रदान की जा रही है, भारत देश की महिलाओं को कौन से सैन्य पद प्रदान किए जा रहे हैं, कौन से सैन्य पैरामिलिट्री फोर्स के लिए उनकी नियुक्ति अब होना तय हो गई है। अभी तक जहां पर लड़कों की नियुक्ति होती थी, बॉयज वहां पर पार्टिसिपेट करते थे, अब बॉयज के बराबर गर्ल्स भी साथियों भारत देश की नारी शक्ति भी आगे आ रही है और उनको भी अब पद अलॉटमेंट हो रहा है। साथियों, आइए हम लोग यहाँ समझते हैं एक एक करके कि कौन से पदों पर भारत देश की महिलाएं अब काम कर रही है। आइए यहाँ पर समझते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं एयरफोर्स की। जैसे आप जानते हैं कि भारत देश में भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी हुई है अवनी चतुर्वेदी। आपको पता है कि भारत देश की पहली महिला अवनी चतुर्वेदी जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, भारत देश में पहली बार लड़ाकू विमान चलाने वाली पहली महिला बन चुकी है। साथियों, ऐसी और भी पद है। अब देखेंगे कि भारत की महिलाएं एयरफोर्स में किस प्रकार जा सकती है। तो साथियों, 3 प्रकार से भारत देश की महिलाएं एयरफोर्स में जा सकती है। सबसे पहले जाएगी FCAT के माध्यम से, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। साथियों, इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और उसके बाद में इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। 2 पदों पर होगा, एक होता है फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में और एक होता है ग्राउंड ड्यूटी के रूप में। तो साथियों, ग्राउंड ड्यूटी में 2 होते हैं, एक होता है टेक्निकल, एक होता है नॉन टेक्निकल। इस प्रकार से FCAT के माध्यम से भारतीय महिला एयरफोर्स में अपना भविष्य संवार सकती है। उसके बाद साथियों एक होता है FTS के माध्यम से। अभी FTS क्या होता है? यदि आपने FTS का फॉर्म भरा हुआ है तो फास्ट ट्रैक सिलेक्शन। तो साथियों, इसमें भारत की महिलाओं को स्पेशल मेटेरियोलॉजिकल के क्षेत्र में नियुक्ति की जाती है। मेटेरियोलॉजिकल क्षेत्र मतलब साथियों कि भारत देश में हवाई जहाज उड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा। वेदर खराब है, अच्छा वेदर होना चाहिए, मौसम अच्छा हो, इसके लिए भारत की अलग से टीम काम करती है। एक टीम काम करेगी कि कौन सा हवाई जहाज कहाँ उतरना चाहिए और कौन सा विमान किस प्रकार से उड़ेगा। यदि खराब वेदर है तो हम उसको आगे न जाने देंगे। तो सटीक विवरण करते हैं मानसून की, जलवायु परिवर्तन के मानसून की, कहाँ पर मौसम खराब है, इसकी सटीक जानकारी इस टीम के पास होती है। तब जाकर के तो हम लोग आसमान में विमान उड़ाते हैं तो हमें पता रहता है कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार का वेदर है। तो साथियों, ये टीम होती है वेदर चेक करने वाली। और साथियों एक होता है NCC के आधार पर। साथियों, NCC के आधार पर आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता है, डायरेक्ट आपका NCC के आधार पर सिलेक्शन हो जाता है। और साथियों, NCC के बेस पर फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में महिलाएं अपने पद को संवार सकती है। इस प्रकार आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। साथियों, जो महिला NCC की हुई है उसको रिटर्न नहीं बल्कि SSB के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है और वो महिला एयरफोर्स में ड्यूटी कर सकती है। साथ ही इसके अलावा और भी भारत देश की महिला कब कौन से पदों पर नियुक्त होती है। जैसे अब बता दूं मैं कि 1961 का समय है जब भारत देश में NDA के लिए भारत देश के उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री V.K. कृष्ण मेनन इस समय के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। तो V.K. कृष्ण मेनन जी ने NDA की शुरुआत करवा दी थी कि भारत देश में लड़कों के लिए NDA में एडमिशन होगा और बड़े बड़े पदों पर भारत के बच्चे पहुंच सकते हैं। लेकिन साथियों, NDA में भारत देश की मोदी सरकार ने 2021 में निर्णय लिया है कि भारत देश की मोदी सरकार अब NDA में महिलाओं को भी भर्ती किया जाएगा, उनके लिए भी पद अलॉटमेंट किए जाएंगे। अब कौन से पद कब चालू किए हैं। जैसे भारत देश में महिलाओं के लिए ज्योतिबा जो फूले महिला हुआ करती थी, उस महिला ने 1847 में वहां जो है महाराष्ट्र के पुणे में 1847 में महिला स्कूल की स्थापना की थी। तो महिलाओं को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार लोग काम कर रहे हैं। लेकिन भारत देश की मोदी सरकार ने और भी अच्छा काम किया हुआ है, आप यहां पर देखेंगे। सबसे पहले साथियों, सैनिक स्कूल में भारतीय महिलाएं सैन्य स्कूल में कब जाएगी। तो भारत देश की सरकार ने 2021 में निर्णय लिया है कि अब जो सैनिक स्कूल भारत देश में है वहां महिलाएं भी एडमिशन ले सकेगी। अभी तक महिलाओं के लिए यहां पर अलाउ नहीं था। उसके बाद साथियों NDA की बात है। NDA में भारत देश की महिलाएं 2021 में इनके लिए अलॉटमेंट हो गया है। उसके अलावा हम बात करते हैं BSF में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। तो साथियों इसके लिए 2019 में भारत देश की सरकार ने निर्णय लिया था कि 18-19 के बाद में भारत की महिला इस पद पर जा सकती है। उसके अलावा CRPF में साथियों
क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी, इस फोर्स पे भी भारत की महिला अब जा सकती है। चलो बता दूं मैं कि इसमें 1986 का समय है, 1986 से ही भारत की महिला इसमें जा सकती थी, ऐसा भारत की बटालियन है। इसके लिए साथियों सीआरपीएफ में भारत देश की 5 विमेन बटालियन काम कर रही है। तो भारत देश की जो बटालियन है रिजर्व के रूप में काम कर रही है, यानी स्पष्ट है कि भारत की महिला भी अब पुलिस में जा रही है। साथियों आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि जिस प्रकार से भारत देश में सेना में महिलाओं को भागीदार कर रहे हैं, राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक में भी, और उसके साथ साथ सैन्य पैरामिलिट्री फोर्स में भारत देश की महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो वही हम बात करेंगे कि भारत देश जो महिला है वो पदों पर पहुंच रही है, लेकिन अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू है, और अफगानिस्तान देश में पता है साथ ही इस प्रकार से ग्लोब बनाए 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर अफगानिस्तान देश है, और अफगानिस्तान देश में तालिबान का कब्जा होने के बाद शरिया कानून लागू हो गया है। अब बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि शरिया कानून क्या है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। जिस प्रकार से हमारे भारत देश में सभी के लिए एक बराबर संविधान लागू है, लेकिन साथियों अफगानिस्तान में 2 प्रकार के कानून लागू है। पुरुषों के लिए कि वो ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं घर से बाहर निकल नहीं सकती है, महिलाएं स्कूल चल नहीं सकती है, महिलाएं बाहर घूम नहीं सकती है, महिलाएं मार्केट जा नहीं सकती है, महिलाएं जो है वो टीवी नहीं देख सकती है। आपको पता होगा अभी हाल ही में भारत देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईपीएल मैच की शुरुआत हुई है, और आईपीएल मैच के ऊपर प्रतिबंध, आईपीएल मैच के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है अफगानिस्तान पगले देश ने। तो साथियों उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। वहां पर महिलाओं को मार्केट जाना अलाउ नहीं है, स्कूल चला रही है यदि घर में, तो स्कूल चलाने वाली महिलाओं के साथ साथ बच्चों को और उनके पति को भी मार डाली जाएगा, उनको ऊपर गोलियों चलाई जाएगी, तो गोलियों से मार दिया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियां अफगानिस्तान देश में हो रही है। तो साथियों जैसे शरिया कानून है, इतना खतरनाक, इतना घटिया कानून अफगानिस्तान में लागू है, वहीं हमारे भारत देश में महिलाओं के लिए सुख शांति समृद्धि वाले पद अब चालू हो गए हैं। हमारी भारत देश की बेटी, हमारी भारत देश की माता बहनें और हमारे भारत देश की जो नौजवान बालिकाएं हैं वो भी अब पदों पर पहुंच सकती है। हमारे भारत देश की माता बहनों के लिए गौरव वाले पद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2021 में इस पद की शुरुआत कर दी गई है। साथियों आपको समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद,